हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखने वाले हैं सांख्यिकी का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है माध्यक। तो माध्यक को सीखने से पहले हम बात कर लेते हैं पिछले वीडियो की, जिसके अंदर हमने सांख्यिकी से संबंधित समांतर माध्य भी सीखे थे। हमने उन वीडियो के अंदर समांतर माध्य को पढ़ा, समझा और उससे संबंधित जितने भी सवाल उनको कम से कम समय में सॉल्व करने के तरीके भी सीखे। तो आज फिर से हम सांख्यिकी के तीसरे भाग में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप माध्यक को सही समझने का प्रयास करेंगे। तो माध्यक होता क्या है, इसमें कौन कौन से सूत्र होते हैं, माध्यक में किस प्रकार के सवाल होते हैं तथा उन्हें कम से कम समय में कैसे हल किया जाता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। माध्यक व्यक्तिगत श्रेणी और अवर्गीकृत बारंबारता बंटन की व्यक्तिगत श्रेणी और अवर्गीकृत बारंबारता बंटन क्या होता है, इसके बारे में हमने पार्ट 1 में सीख लिया था। पार्ट 1 में जाके व्यक्तिगत श्रेणी और अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के बारे में समझ सकते हैं। तो हम बात करते हैं माध्यक के बारे में कि जब आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तब मध्य पद का मान ही माध्यक होता है। यानी कि जो भी हमारे पास आंकड़े दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, जो भी नंबर्स दे रखे हैं, या तो उनको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या फिर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि 10 9 8 7 6 5 4 के रूप में हमें क्या करना है, व्यवस्थित करना है। और जो भी इनके बीच वाला पद होगा वही हमारे पास क्या होगा, माध्यक होगा। तो माध्यक निकालने के लिए एक हमारे पास फॉर्मूला भी होता है कि जब हमारा माध्यक की संख्या n सम हो या विषम हो तो अपन माध्यक किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो ये सामने आपके पास फॉर्मूला है कि माध्यक बराबर n बटा 2 वा पद प्लस n बटा 2 प्लस 1 वा पद बटा 2। यहाँ पर क्या होगा, जब हमारे पास n सम होगा तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और जब n विषम होगा तो ये नीचे वाला हमें फॉर्मूले का प्रयोग करना है। इनका प्रयोग करने के बाद हमें माध्यक ज्ञात करेंगे। तो इन सूत्रों का प्रयोग कैसे किया जाता है वो अपन समझने के लिए एक सवाल का प्रयोग करते हैं। कि सवाल आपके सामने निम्न प्रकार है, जो भी हमारे पास नंबर्स दे रखे हैं उनकी काउंटिंग करनी है, और काउंटिंग करने के बाद उनको बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में एक सारणी में आपको जमाना है। तो मैंने इनको एक सारणी में आसानी से जमा लिया है कि बढ़ते हुए क्रम में इन नंबरों को जमाया कि भाई पहले नंबर पे आया 20, सेकंड नंबर पे 22, थर्ड नंबर पे 23, फोर्थ नंबर पे 25, फिफ्थ नंबर पे 26, सिक्स नंबर पे 28, सेवन नंबर पे 31, 8 नंबर पे 32 एंड 9 नंबर पे 34 और 10 नंबर पे 35। इस प्रकार से मैंने सारणी को बढ़ते हुए क्रम में जमा लिया। n हमारे पास क्या होता है, n हमारे पास 10 है, जो कि क्या है, एक इवन नंबर। तो इवन नंबर के लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला देखा था, उसका ही हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो माध्यक बराबर n बटा 2 वा पद प्लस n बटा 2 प्लस 1 वा पद बटा 2। यहाँ पर n की वैल्यू हमें क्या करनी है, 10 रखनी है। कहां पर 10 रखनी है n की वैल्यू, जहां जहां आपको n दिखाई दे रहा है वहां वहां आपको क्या रखना है, 10 रखना है। तो मैं इसमें 10 रख देता हूं। तो माध्यक बराबर 10 बाय 2 वा पद प्लस 10 बाय 2 प्लस 1 वा पद बटा 2। अब हमें क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है। तो इसे हम आगे सॉल्व कर देते हैं। 10 में 2 का डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और बाकी सारा जैसा का तैसा हमें लिखना है। तो माध्यक, अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं कि माध्यक बराबर हो जाएगा 5वां पद प्लस 6वां पद बटा 2। अब आपको सारणी में देखना है कि 5वां पद कौन सा है, तो ये हमारे पास दे रखा है 5वां पद 26, और 6वां पद हमारे पास कितना है, सारणी से 28 दे रखा है। तो हमें 5वां पद और 6ठे पद पे 26 एंड 28 को रखना है। तो माध्यक बराबर 26 प्लस 28 बाय 2, इनको ऐड कर देंगे तो 54 आ जाएगा, और 54 में 2 का डिवाइड दे देंगे तो 27। इस क्वेश्चन का माध्यक 27 होता है। आगे एक और सवाल का प्रयोग करते हैं माध्यक को अच्छी प्रकार से समझने के लिए। कि हमारे पास सवाल है, निम्न बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात कीजिए, और जिसके लिए हमारे पास एक सारणी दे रखी है। यहाँ पर x दे रखा है और f दे रखा है। f का मतलब हमारे पास है बारंबारता, और x हमारे पास दे रखे हैं नंबर्स, यानी कि
जो भी नंबर्स दे रखे उनकी बारंबारता कितनी आता है, फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, यानी कि वो कितनी बार आया, बारंबारता का मतलब कितनी बार आया, एक बार आया या दो बार आया या तीन बार आया या 10 बार आया। तो इस प्रकार से सारणी के अकॉर्डिंग कि जो 15 आया वो हमारे पास आया है 2 टाइम्स आया है, 20 हमारे पास 8 टाइम्स आया है, 25 हमारे पास 16 टाइम्स आया है, 30 हमारे पास 26 टाइम्स आया है, 35 हमारे पास 20 टाइम्स आया है, 40 हमारे पास 16 टाइम्स आया है, 45 7 टाइम्स आया है एंड 55 टाइम्स आया है। तो भाई इस सवाल को अपन किस प्रकार से हल करेंगे? तो इस सवाल को हल करने के लिए हमें एक संचयी बारंबारता सारणी बनानी होगी। तो अपन इसके लिए अपन क्या करें, माध्य ज्ञात करने के लिए एक संचयी बारंबारता सारणी बनाते हैं। तो सारणी बनाने के लिए हमें क्या करना है, इन मानों को सारणी में रखना है। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू जितनी भी दे रखी है उनको रख लेते हैं कि xi से डिनोट किया जाए 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। उसके बाद जो भी फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसको हमें क्या करना है, रखना है। तो फ्रीक्वेंसी हो गई fi 2, 8, 16, 26, 20, 16, 7 एंड 5। तो आपको यहाँ पर गलती नहीं करनी, आपको ध्यान देना है कि भाई 15 2 टाइम्स आया तो आपको क्या करना है, 15 को 2 टाइम्स ही रखना है। 28 टाइम्स आया तो 20 को 8 टाइम्स ही इधर सारणी में लिखना है। अब हम इसके आगे बात करते हैं संचयी बारंबारता की। CF अपन इसकी बनाते हैं। CF बनाना बहुत ही सरल है, आपको इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आपको सिर्फ नंबरों को जोड़ना है। जैसे जैसे आप आगे के नंबर जोड़ते जाएंगे उनको आगे की फ्रीक्वेंसी से आपको ऐड करते हुए जाना है। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट नंबर तो जैसा है वैसा का वैसा आपको फ्रीक्वेंसी से लिखना है, वो आ जाएगा 2। ये हमारे पास हो गया 2। उसके बाद अगली जो लाइन आएगी उसमें हम क्या करेंगे, जो संचयी बारंबारता के अंदर फर्स्ट नंबर आया 2 उसके अंदर फ्रीक्वेंसी 8 को अपन ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आएगा। और 10 में अब जब 16 को ऐड करेंगे तो 26 एंड 26 को 26 में ऐड करेंगे तो 52 और 52 में 20 को ऐड करेंगे तो 72, 72 में 16 को ऐड करेंगे तो 88 एंड 88 में 7 को ऐड करेंगे तो 95 एंड 95 में 5 को ऐड करेंगे तो 100। इस प्रकार से हमें क्या करना है, संचयी बारंबारता सारणी बनानी है। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, यानी कि जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही हमारे पास नंबर्स हो जाएंगे। टोटल नंबर्स हमारे पास कितने हो गए, 100 हो गए। यानी यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 100 हो जाएगी। यहाँ n इक्वल टू 100। अब हमें इसमें क्या करना है, जब हमारे पास n की वैल्यू 100 है, माध्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर्स को आधा करेंगे। तो 100 में 2 का डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और 50 आते ही आपको ये देखना है कि संचयी बारंबारता में 50 से यानी 50 से बड़ी संचयी बारंबारता हमारे पास कितनी है, 52 है। 50 से बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है हमारे पास, 52 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई संचयी बारंबारता हमारे पास 52 आ गई, तो हमारे पास माध्यक इसी लाइन के अंदर से आने वाला है। तो कितना आएगा कि 52 के संगत में चर xi का मान कितना है, 30 है। यानी इसी लाइन से हमारे पास माध्यक आने वाला था, जो कि इसके संगत में कितना है, xi का मान 30 है। तो इस प्रकार से माध्यक हमारे पास कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। माध्यक हमारे पास कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो माध्यक के बारे में हमने अभी 2 सवालों को अच्छे ढंग से समझा है और इनको हल किया है। अब हम बात करते हैं माध्यक का एक और सूत्र है। सूत्र का प्रयोग करने से पहले उसका बेसिक जो होता है, कंसेप्ट जो होता है, उसको समझ लेते हैं। वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करने के विभिन्न पद कौन कौन से होते हैं। पद नंबर 1, संचयी बारंबारता CF सारणी हमें बनानी है। यानी कि जो भी हमारे पास सारणी दे रखी है, हमको माध्यक ज्ञात करने के लिए पहले CF सारणी हमें बनानी है। संचयी बारंबारता सारणी बनाई, जो कि हमें थोड़ी देर पहले हमने बनाई थी। उसी प्रकार से हम जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें संचयी बारंबारता सारणी बनाएंगे। उसके बाद क्या करना है कि माना कि अंतिम वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता n है, तो उसका अपन क्या करेंगे, आधा कर देंगे n/2। तो n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के संगत वर्ग अंतराल हमें ज्ञात करना है और इस वर्ग अंतराल का माध्यक वर्ग से नाम जानते हैं। यानी जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में जो माध्यक निकाला था 30, तो वहां पर हमारे पास वर्गीकृत बारंबारता बंटन में एक वर्ग अंतराल होगा, तो हमारे पास वो माध्यक वर्ग से नाम से जाना जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास माध्यक का सूत्र दे रखा है उसका हमें क्या करना है,
प्रयोग करना है। तो सूत्र क्या है इसके लिए, वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए फॉर्मूलाज क्या है? तो इसका फॉर्मूला आपके सामने है कि माध्यक m बराबर l प्लस n बटा 2 माइनस c बाय f मल्टीप्लाई h। तो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखने पर हमें लगता है कि इसमें l क्या होगा, f क्या होगा, h क्या होगा, c क्या होगा। तो वो भी अपन जान लेते हैं कि इसके अंदर l हमारे पास है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, यानी जो भी हमारे पास वर्ग होगा उसकी जो निम्न सीमा होगी वो हमारे पास l की वैल्यू होगी। उसके बाद n बारंबारताओं का योग होगा, जितनी भी बारंबारता होगी उनका सम हमारे पास क्या होगा, n की वैल्यू होगी। c हमारे पास होगा माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता, यानी जो हमारे पास माध्यक वर्ग आएगा उसके ठीक ऊपर वाले संचयी बारंबारता हमें लेनी है। उसके बाद h हमारे पास होगा माध्यक वर्ग का अंतराल एंड f माध्यक वर्ग की बारंबारता होगी। जो अब ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला पूरा का पूरा माध्यक वर्ग के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको इसको अच्छे प्रकार से समझना है। और समझने के लिए अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न सारणी में 100 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दिया गया है, इनका माध्य हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सारणी आपके सामने है कि प्राप्तांक हमारे पास दे रखे हैं और छात्रों की संख्या दे रखी है। तो प्राप्तांक तो हमारे पास क्या दे रखा है, एक तरह से वर्ग अंतराल दे रखा है। प्राप्तांक हमारे पास क्या दे रखा है, एक तरह से वर्ग अंतराल दे रखा है। और छात्रों की संख्या हमारे पास एक तरह से बारंबारता दे रखी है, यानी किस वर्ग अंतराल में कितने छात्र आ रहे हैं। कि 0 से 10 में हमारे पास 2 छात्र हैं, 10 से 20 में हमारे पास 6 छात्रों की संख्या है, 20 से 30 में 10 छात्र आ रहे हैं, 30 से 40 में 70 एंड 40 से 50 में 30 छात्र आ रहे हैं, 50 से 60 में 15 छात्र आ रहे हैं, 60 से 70 में 10 एंड लास्ट 70 टू 80 में 10 छात्र आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है इसकी, अभी हमने इसके विभिन्न पद पढ़े थे, इसका बेसिक कंसेप्ट देखा था, तो हमें वही है यहाँ पर यूज करना है उस बेसिक कंसेप्ट को कि हमें सबसे पहले इसकी संचयी बारंबारता सारणी बनानी है। क्यों बनानी है, क्योंकि हमें माध्यक याद करना है। तो संचयी बारंबारता सारणी अब अपन बनाते हैं। तो संचयी बारंबारता सारणी के अंदर प्राप्तांक को अपन लिख लेंगे, जो कि हमारे पास क्या होगा, एक तरह से वर्ग अंतराल है। तो वर्ग हमने लिख लिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 एंड 70 से 80। और जो भी हमारे पास इधर छात्रों की संख्या दे रखी है उसको हमें लिखना है, जिसको अपन लिखेंगे FI के नाम से, यानी कि एक तरह से बारंबारता है। तो 2, 6, 10, 17, 30, 15, 10 एंड 10। अब हमें इसकी क्या ज्ञात करनी है, संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है। CF हमें निकालनी है। ये जो सारणी दे रखी है हमें क्या करनी है, इसकी एक CF निकालनी है। तो CF हमने कैसे निकाली थी, पिछले क्वेश्चन में हमने समझा था कि CF में हमें क्या करना है, जो भी टोटल आएगा उसको हम आगे से आगे बारंबारता से जोड़ते हुए जाएंगे। तो फर्स्ट लाइन तो हमारे पास 2 रहेगी, अब 2 में हम 6 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 8 में 10 को ऐड करेंगे तो 18 आएगा। अब 18 में हमको क्या ऐड करना है कि भाई इसके आगे जो भी हमारे पास बारंबारता दे रखी है, यानी कि 18 में हमें जोड़ना है 17। तो 17 को जोड़ेंगे तो 35। इसी प्रकार 35 में 30 को जोड़ेंगे तो 65 और 65 में 15 को जोड़ेंगे तो 80 आएगा और 80 में 10 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा और 90 में 10 को जोड़ने पर 100 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर टोटल नंबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि n की वैल्यू जो भी होगी हमारे पास वो कितनी होगी, 100 होगी। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 100 हो गई। तो अपन लिख देते हैं n इक्वल टू 100। अब हमें क्या करना है, n/2 भी फाइंड करना है, n/2 भी निकालना है। तो n/2 कैसे निकालेंगे भाई, उसको 100 में 2 का डिवाइड दे देंगे कि n/2 इक्वल टू 100/2 इक्वल टू 50। अब हमें ये देखना है, इसके अंदर हमें क्या देखना है, माध्यक वर्ग निकालना है। तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए हमें ये देखना है कि n/2 कितना आया, 50 आया। तो 50 से बड़ी संख्या कौन सी है, किसके अंदर देखना है, संचयी बारंबारता सारणी में देखना है। तो 50 से बड़ी संख्या कौन सी है हमारे पास, 65 है। तो 50 से बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है, 65 है। तो 65 वाली जो भी लाइन होगी वो हमारे पास क्या होगी, एक तरह से माध्यक वर्ग वाली लाइन होगी। यानी कि ये जो पूरी लाइन होगी वो एक तरह से माध्यक वर्ग के अंदर आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी लाइन के ऊपर हमारा ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व होने वाला है और माध्यक निकलने वाला है। तो इस लाइन के अंदर 65 वाली जो भी लाइन है इसके अंदर हमें वर्ग के अंदर देखेंगे तो वर्ग के अंदर क्या आया, ये जो लाइन आई है हमारे पास
इसके अंदर हमें देखना है कि जो वर्ग आया है वो हमारे पास वर्ग कितना है, 40 से 50 है, यानी कि हमारे पास 40 से 50 क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा। 40 से 50 क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा। उसके बाद एफ आई के अंदर क्या है, 30 आया, तो एफ आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो अपन लिख लेते हैं, वर्ग के अंदर हम माध्यक वर्ग में हमने लिख लिया कि एल हमारे पास क्या होता है, निम्न सीमा होती है। माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो हमारे पास एल की वैल्यू होती है, यानी कि एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे पास 40 हो जाएगी। उसके बाद एफ आई की लाइन में देखते हैं 30 आया, तो 30 हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू होती है। अब बात करते हैं सी की। सी हमारे पास क्या होगा, जो भी हमारे पास माध्यक वर्ग वाली संचयी बारंबारता आई है उससे ठीक ऊपर वाली जो बारंबारता है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, सी एफ हो जाएगी। यानी 65 से ऊपर वाली बारंबारता कितनी है, 35 है, तो 35 हमारे पास क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी। सी हमारे पास क्या होता है, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वाली संचयी बारंबारता होती है। तो हमने इन वैल्यू को सभी वैल्यू को हम लिख लेते हैं, एल इक्वल टू 40, सी इक्वल टू 35, एच इक्वल टू 10। तो एच हमने कैसे निकाला, जो भी माध्यक वर्ग हमारे पास दे रखा है, जो भी वर्ग अंतराल दे रखा है उसको हमें क्या करना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है और उसका डिफरेंस मालूम करना है कि भाई 70 और 60 के बीच का डिफरेंस कितना है, कि 10 है। 60 और 50 के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 है। इसी प्रकार 50 और 40 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, हमारे पास 10 होगा। तो h की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। उसके बाद अपन वैल्यू लिख लेते हैं f की वैल्यू, जो कि कितनी आई थी हमारे पास सारणी से 30 है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए इसका सूत्र का प्रयोग करेंगे, जो कि हमारे पास सामने है कि माध्यक m बराबर एड प्लस एन बटा 2 माइनस सी बटा एफ गुणा एच। तो इस फॉर्मूले में हम जो भी हमने वैल्यू निकाली एल, सी, एच एंड एफ, इन सभी वैल्यू को हमें इसके अंदर रखना है। तो अपन रखते हैं माध्यक की वैल्यू अपन इसमें रखते हैं, m इक्वल टू 40 प्लस 50 माइनस 35 अपॉन 30 मल्टीप्लाई 10। हमने इनकी सारी वैल्यू लिख दी। यहाँ पर वैल्यू तो हमने लिख दी, आपको ये समझना है कि L की वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी है, NY2 की वैल्यू हमने 50 लिखी है, C की वैल्यू हमने 35 लिखी है, F की वैल्यू हमने 30 लिखी है एंड H की वैल्यू हमने कितनी लिखी है, 10 लिखी है। और ये हमने कहां से लिखी है, ये हमने सारणी से लिखी है। अब बस अब इसको आगे सॉल्व करना है, बस सही प्रकार से अच्छे ढंग से हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है बिना किसी गलती से। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो m इक्वल टू 40 प्लस 15/30 मल्टीप्लाई 10। भाई 50 में से 35 को हमने क्या किया, माइनस कर दिया। 55 में से 35 को हमने क्या किया, माइनस कर दिया। तो माइनस करने पर हमारे पास कितना आ गया, 15 आ गया, जो कि हमने यहाँ पर इसकी जगह पर लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर 0 से 0 को काट देंगे, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 प्लस 15/3। अब 50 में अपन क्या करेंगे, 3 का डिवाइड देंगे, तो कितनी टाइम्स जाएगा कि 3 5 जा 15 होता है, तो 5 बार जाएगा। तो m इक्वल टू 40 प्लस 5, और 40 में 5 को ऐड करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 45 है। क्वेश्चन को हल करने पर वहां पर माध्यक कितना निकला है, 45 निकला है। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी ढंग से समझ में आई होगी और माध्यक के बारे में जो भी कंसेप्ट है वो आपके अच्छे प्रकार से क्लियर हुए होंगे, और माध्यक से संबंधित जितने भी सवाल हैं आप इस वीडियो को देखकर समझकर उन सवालों को आसानी से हल कर पाएंगे। अब हमारे पास सांख्यिकी के नेक्स्ट वीडियो होगी बहुलक से संबंधित, जिसके अंदर हम बहुलक को समझेंगे, उसका जो भी बेसिक कंसेप्ट होगा उसको समझेंगे, इसके फॉर्मूला को समझेंगे और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे प्रकार से समझेंगे। धन्यवाद।